तो दोस्तों 374 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड पर टूटा है सिराज और कृष्णा का कहर। बारिश के बाद चौथे दिन ओवल के मैदान पर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने ऐसी तूफानी गेंदबाजी की इंग्लैंड का बाकी बैटिंग क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे मात्र 35 रन और भारत को चाहिए थे 4 विकेट, लेकिन कैसे सिराज और कृष्णा ने इंग्लैंड को चारों खाने चित कर दिए। भारत की झोली में डाल दी एक ऐसी ऐतिहासिक जीत जिसे क्रिकेट फैंस कभी भूल पाएंगे। दिल दहला देने वाला इस रोमांचक 5वें टेस्ट के चौथे दिन ऐसा क्या हुआ कि बेन स्टोक्स ड्रेसिंग रूम में सिर पकड़कर रह गए और गौतम गंभीर व शुभमन गिल की आंखों में खुशी से चमक उठी। उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी सिराज, कृष्णा और भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच यह 5वां टेस्ट लंदन के ऐतिहासिक ओवल स्टेडियम में खेला जा रहा था। 5वें मैच की सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे था और यह मुकाबला सीरीज को बराबर करने का भारत के लिए सुनहरा मौका था। भारत ने दूसरी पारी में 396 रन बनाए, इंग्लैंड के सामने 374 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। ओवल की पिच अब गेंदबाजों को मदद दे रही थी और भारतीय गेंदबाजों का हौसला 7वें आसमान पर था। तीसरे दिन की समाप्ति पर इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी शुरू की, लेकिन दिन की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने करारा झटका दिया। उनकी एक तेज इनर स्विंगर क्राउली के स्टंप को उड़ा ले गई। क्राउली 14 रन बनाकर बोल्ड हुए और इंग्लैंड का स्कोर था 50 रन पर 1 विकेट हो गया था। दिन का खेल समाप्त होने तक बेन डकेट 34 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ क्रीज पर रूट आए थे। भारतीय फैंस में उत्साह की लहर दौड़ गई और गंभीर की रणनीति ने पहले ही रंग दिखाना शुरू कर दिया था। चौथे दिन की सुबह जब खेल शुरू हुआ तो माहौल में फैंस तनाव महसूस हो रहा था। भारतीय फैंस स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहे थे और ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर और शुभमन गिल अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे थे। इंग्लैंड को जीत के लिए 324 रन और बनाने थे। बेन डकेट का साथ देने ओली पॉप क्रीज पर आए। गिल ने आक्रामक रणनीति जारी रखी और सिराज व कृष्णा को आक्रमण की कमान सौंपी। डकेट ने शुरू में आत्मविश्वास दिखाया और 76 गेंदों में अपना टेस्ट करियर का 16वां अर्धशतक पूरा किया। डकेट और पॉप ने मिलकर 32 रनों की साझेदारी निभाई और 20 ओवरों के बाद इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट पर 70 रन था। 23 ओवरों के बाद इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 83 रन पहुंच गया और उन्हें जीत के लिए अभी भी 291 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन 22वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई। उनके एक तेज आउट स्विंगर डकेट के बल्ले का किनारा लेती हुई स्लिप में केएल राहुल के पास गए। राहुल ने शानदार कैच लपक लिया और डकेट 83 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 54 रन बनाकर 82 रनों पर 2 विकेट और पवेलियन लौटे। स्टेडियम में भारतीय फैंस का शोर गूंजने लगा। अब ओली पॉप और जो रूट क्रीज पर थे। पॉप ने आक्रामक रुख अपनाया और 34 गेंदों में 5 चौके की मदद से 27 रन बनाए, लेकिन 27.3 ओवर में मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। उनकी एक तेज इन स्विंगर पॉप के पैड पर लगी और जोरदार अपील के बाद अंपायर ने उंगली उठा दी। पॉप ने रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग ने गेंद को स्टंप से टकराते दिखाया। पॉप 106 रन पर 3 विकेट पर पवेलियन लौटे। अब जो रूट का साथ देने हैरी ब्रूक क्रीज पर आए। इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 106 रन था। रूट और ब्रूक ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को परेशान करना शुरू किया। रूट ने अपनी शानदार तकनीक का प्रदर्शन करते हुए सिराज और आकाशदीप की गेंदों को सावधानी से खेला। ब्रूक ने आक्रामक खेल अपनाया और कुछ शानदार शॉट्स लगाए। 35वें ओवर में ब्रूक को जीवनदान मिला। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर उन्होंने लॉन्ग लेग की दिशा में शॉट खेला। सिराज ने कैच पकड़ा, लेकिन उनका पैर बाउंड्री लाइन से टकरा गया और गेंद के लिए चली गई। ब्रूक तब 19 रन पर थे
और इस गलती ने भारत को भारी नुकसान पहुंचाया। ब्रूक ने इसका भरपूर फायदा उठाया और अपनी पारी को आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाया। 40 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 180 रन था। ब्रूक ने आकाशदीप की एक गेंद को मिड ऑन के ऊपर के लिए उड़ाया और रूट ने रमेश जडेजा की गेंद पर सिंगल और डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों ने 100 रनों की साझेदारी पूरी की और इंग्लैंड का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। लंच के समय इंग्लैंड 3 विकेट पर 220 रन बना चुका था। लंच के बाद ब्रूक और रूट ने आक्रामक रुख अपनाया। ब्रूक ने 58 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्कों के साथ 114 रन की शतकीय पारी खेली, जो उनकी 10वीं टेस्ट सेंचुरी थी। वह पिछले 70 सालों में 50 टेस्ट पारियों में 10 शतक बनाने इकलौते बल्लेबाज बन गए। रूट ने 165 गेंदों में 12 चौके के साथ 105 रन बनाए और उनका 29वां टेस्ट शतक उन्हें टेस्ट इतिहास में सर्वाधिक शतक बनाने वाले की सूची में चौथे स्थान पर ले गया। दोनों की 195 रनों की साझेदारी ने इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ला दिया है। स्कोर 300 के पार पहुंचा है। जीत के लिए सिर्फ 50 रन की दूरी थी। भारतीय ड्रेसिंग रूम में गंभीर और गिल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। फैंस की सांसें थम गई थी और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड यह मैच आसानी से जीत लेगा। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और भारतीय टीम हार मानने वाले में से नहीं है। शुभमन गिल अपनी रणनीति बदली और 20 से 2.4 ओवर में आकाशदीप को आक्रमण में लाया। आकाशदीप ने ब्रूक को एक गुड लेंथ पर चमका दिया। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई सिराज के पास गई। सिराज ने इस बार कोई गलती नहीं की और शानदार कैच लपक ही लिया। ब्रूक 114 रन बनाकर 301 रन पर 4 विकेट और पवेलियन लौटे। यह विकेट भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। भारतीय खेमे में जोश की लहर दौड़ गई। अब जैकब बैथल क्रीज पर आए। गिल ने प्रसिद्ध कृष्णा को लगातार गेंदबाजी करने का निर्देश दिया। 4 ओवर में कृष्णा ने बैथल को एक तेज आउट स्विंगर पर बोल्ड किया। बैथल 31 गेंदों में 5 रन बनाकर 332 रन पर 5 विकेट पर आउट हुए। रूट और बैथल की 21 रनों की साझेदारी टूट गई और भारत की 5वीं सफलता मिली। अब जो रूट और जेमी स्मिथ क्रीज पर आए थे। रूट ने अपनी तकनीक से भारतीय गेंदबाजों को परेशान करना जारी रखा था, लेकिन बहाता पंड और 6 ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल दिखाया। उनकी एक तेज इन स्विंगर रूट के बल्ले को चमका देती हुई विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के पास गई। जुरेल ने शानदार कैच लपक लिया और रूट 105 रन बनाकर 337 रन पर 6 विकेट और पवेलियन लौटे। इंग्लैंड अब 36.2 ओवरों में 329 रनों पर 6 विकेट खो चुका था और जीत के लिए 35 रन चाहिए थे। जेमी स्मिथ 2 रन और जेमी ओवर्टन 0 रन पर नाबाद थे, लेकिन तभी प्राकृतिक रोशनी कम होने के कारण अंपायर ने लाइट मीटर से जांच की और खेल रोक दिया। कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई और मैदान कर्मियों ने पिच को कवर से ढक दिया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। भारतीय फैंस निराश थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह रोमांच मुकाबला ड्रा की ओर बढ़ रहा है। ड्रेसिंग रूम में गंभीर और गिल की नजरें आसमान पर थी और बेन स्टोक्स, जो चोट के कारण बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे, अपनी टीम की हालत देख रहे थे। लेकिन क्रिकेट के भगवान ने भारतीय फैंस की दुआएं सुन ली। बारिश रुकी और चौथा दिन दोबारा शुरू हुआ। बारिश रुकने के बाद जब यह खेल दोबारा शुरू हुआ तो ओवल का मैदान एक बार फिर से रोमांच से भर गया था। इंग्लैंड 76.2 ओवरों में 339 रनों पर 6 विकेट खो चुका था। जेमी स्मिथ और जेमी ओवर्टन क्रीज पर थे। बेन स्टोक्स की चोट ने इंग्लैंड की उम्मीदों को पहले ही कमजोर कर दिया था।